नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम कर रहे हैं कक्षा छठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी हिंदी के एमसीक्यू, क्योंकि आपको पता है कि एसटेट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, 24 में हुआ नहीं। तो टीजीटी हिंदी में एनसीईआरटी बसंत भाग 1, 2, 3 आएगी। तो उसी के ये प्रश्न हैं। कल हमने 20 प्रश्न देखे थे, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या कहता है क्वेश्चन? कवि ने किसकी कोई हस्ती नहीं मानी है। तो दीवानों की हस्ती एक कविता है, उसी में से ये प्रश्न है। तो क्या नहीं मानी है? कवि ने किसकी कोई हस्ती नहीं मानी है? तो स्वतंत्रता प्रेमी दीवानों की कोई हस्ती नहीं मानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो शैली पूछी गई है, किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है आत्मकथात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, भावनात्मक शैली और उपरोक्त सभी। तो इस कविता में तीनों ही शैलियों का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भगवान के डाकिये कविता किस छंद में रचित है? सारे ही प्रश्न मैंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं वही लिए हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, भगवान के डाकिये कविता किस छंद में रचित है? तो ये कविता छंद मुक्त है। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, सभी को पता है। संस्कृत में पत्र को पत्तर ही कहते हैं, ये भी सही है। तेलुगु में पत्तर को उत्तरम कहते हैं, तो ये भी सही है। कन्नड़ में पत्थर, यहाँ पत्थर लिखा गया, पत्थर आएगा। ठीक है, यहाँ जाबू कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो कन्नड़ में जाबू नहीं कहते, कागद कहते हैं। क्या कहते हैं? कागद कहते हैं। और जो ये जाबू शब्द है, ये तेलुगु में ही पत्र को याबू भी बोलते हैं, लेख भी बोलते हैं और उत्तरम भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, तेलुगु में पत्र को उत्तरम, जाबू, लेख तीनों ही बोलते हैं और कन्नड़ में कागद बोला जाता है। ठीक है। अगर उस पाठ की बात करें तो भारत में लगभग रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है, विश्व डाक संघ के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिताएं करने का सिलसिला शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए। आगे हैं, बस अपने गंतव्य से कितने किलोमीटर पहले ही जवाब दे गई थी? तो बस की यात्रा जो व्यंग है उसमें से ये प्रश्न है। जिसने तो अपने आप एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या आता है, मतलब क्या ध्यान में है। तो 8 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जय जादवानी। आगे है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की भाषा। तो भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का मूल भाव लालच, क्रोध, आक्रोश या जिजीविषा है। तो जिजीविषा इसका सही आंसर आ जाएगा। कबीर की साखियाँ किस छंद में रचित हैं? कबीर की साखियाँ दोहा छंद में रचित हैं। ठीक है। आगे है, गाली का जवाब नहीं देने पर गाली की संख्या कितनी रह जाती है? तो अगर हम किसी ने हमें गाली दी, हम उसका जवाब नहीं देंगे तो वो एक ही गाली हमने सुनी है। अगर हम जवाब में भी गाली देते हैं तो वो गालियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो प्रश्न है वो क्या है कि अगर हम गाली का जवाब नहीं देते तो गाली की संख्या कितनी हो जाएगी? तो गाली की संख्या एक ही रहेगी।
कबीर के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की, मतलब एक तिनका, घास का तिनका, तिनका अगर आंख में चला जाए तो कितना मतलब हमें कष्ट देता है, तो वो भी हमें पीड़ा देने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि मतलब कि छोटे से छोटे किसी भी चीज़ की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कामचोर पाठ की विदा क्या है? कामचोर जो पाठ है उसकी विदा पूछिए, तो ये एक कहानी है। आगे है कामचोर कहानी किस समस्या को आधार बनाकर लिखी गई है? कामचोर कहानी तो पारिवारिक समस्या को आधार बनाकर ये लिखी गई है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ की विदा है, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा एक निबंध है, प्रदीप तिवारी का एक निबंध है, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? आलम आरा, ठीक है। आलम आरा पहली भारत की बोलती फिल्म थी और समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी कहा था। आलम आरा फिल्म किस दिन प्रदर्शित हुई? किस दिन प्रदर्शित हुई ये फिल्म? तो कब हुई थी? 14 मार्च 1931। नेक्स्ट है अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की किस फिल्म को देखकर बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसने कौन सी फिल्म देखी थी? शोबोट, ठीक है। आगे है आलम आरा के पार्श्व गायक कौन थे? तो कौन हो जाएगा सही आंसर? WM खान। आगे है आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का क्या नाम? तो हमने पहले ही इसको देख लिया कि अर्देशीर एम ईरानी ने फिल्म बनाई थी और शोबाट को देखकर उसे प्रेरणा मिली बोलती फिल्म बनाने की, और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो कि 14 मार्च 1931 में प्रदर्शित हुई, और ये निबंध है प्रदीप तिवारी का। आलम आरा की नायिका कौन थी? तो नायिका का नाम था जुवैदा। आलम आरा के नायक का नाम क्या था? विट्ठल। आलम आरा फिल्म का प्रथम प्रदर्शन किस सिनेमा में हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किस में हुआ था? मैजेस्टिक। नेक्स्ट है समीक्षाकारों ने आलम आरा को कैसी फिल्म करार दिया? तो हमने बात की कि भड़कीली फैंटेसी नाम दिया था। अर्देशीर ने हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबॉट किस वर्ष देखी थी? तो किस वर्ष देखी थी? 1929 में। फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही मतलब सिंपल सा प्रश्न है, सभी को ध्यान होना चाहिए। किसी धारावाहिक के लिए कुछ लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, या फिल्म के लिए जो कुछ लिखा जाता है कहानी उसको क्या कहा जाता है? तो पटकथा कहा जाता है। आगे है यहाँ पहिया है पाठ का लेखक। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न ध्यान से करना है, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। तो इसके लेखक हैं पी साईनाथ। ये एक अनुवाद है, और इसकी विधा पूछी जाए तो एक रिपोर्तार्ज है। पी साईनाथ निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के पोते हैं? तो ये मतलब याद रखने वाली चीज़ है, BV गिरी इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पहिया है पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी में, ठीक है। आगे है तमिलनाडु के किस जिले में साइकिल चलाना एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो पुट्टुकोट्टई। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला था? पुट्टुकोट्टई। कहाँ का? तमिलनाडु का। पुट्टुकोट्टई जिले में साइकिल चलाना कौन सा आंदोलन बन गया था? तो कौन सा?
आंदोलन बन गया था, एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। पुट्टुकोट्टई जिला किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना किसके समान उपलब्ध है ग्रामीण महिलाओं के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई जहाज उड़ाने के समान। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आत्मनिर्भर हो गई। उन्होंने जो भी मतलब काम करना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, तो पहले किसी भी मतलब कि जैसे बस हो गई, कुछ भी चीज़ का उनके इंतज़ार करना पड़ता था, तो बहुत समय उनका बर्बाद होता था। तो साइकिल चलाना सीख के वो अपना काम स्वयं करने लगी। बाजार जाना मतलब 5-4 किलोमीटर जाना तो बड़ी आसानी से आ जा सकती थी। तो उनके जीवन में एक मतलब बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। तो उनके लिए क्या था? हवाई जहाज उड़ाने के समान था साइकिल चलाना। अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन हैं? तो श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है, आगे है अकबरी लोटा पाठ की विधा क्या है? तो ये एक कहानी है। नेक्स्ट है लाला की पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे? तो कितने रुपए मांगे थे? 250 रुपए मांगे थे। मेजर डगलस के पास कौन सी ऐतिहासिक वस्तु थी? तो जहांगीरी अंडा। पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन हैं? सभी रचनाएं जो भी 6 से लेके 8वीं तक लगी हुई हैं NCERT में, उनके लेखक कविताएं हैं। कवि मतलब जो भी रचना है उसकी क्या विधा है, क्या लेखक है, कवि है, और अगर वो अनुवाद है तो अनुवाद किसने किया है। ये सारे प्रश्न आपने अच्छे से याद जरूर रखने हैं, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो रचनाओं से ही आ जाते हैं। तो पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? पानी की कहानी पाठ के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र तिवारी। ठीक है, और ये एक निबंध है, ये भी याद रखना है। मरते समय बाज व्याकुल क्यों था? मरते समय बाज व्याकुल क्यों था? उड़ने की इच्छा के कारण, क्योंकि वो घायल हो चुका था। घायल होके एक सांप की गुफा में जा गिरा था। जो सांप वहीं रहता था उसे ये लगता था कि उड़ने में क्या मज़ा है, लेकिन जो बाज था वो अंतिम समय में भी उड़ने की आशा लिए बैठा था कि शायद मैं उड़ पाऊँ। तो उड़ने की इच्छा मतलब रखता है। लहरों के अनुसार यह रहस्यमय गीत किन लोगों के लिए है? तो जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। ठीक है, आगे है टोपी पाठ के लेखक का क्या नाम है? टोपी पाठ के लेखक का नाम संजय। ठीक है, और ये एक कहानी है। भिनसार शब्द का क्या अर्थ है? अच्छे से याद रखना है, सवेरा होता है। ठीक है, मशगूल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है व्यस्त। तो जो भी मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे वो लेने की कोशिश की है। अगर प्रश्न अच्छे लगे, आपके लिए हेल्प हुई है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।